क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से यहाँ पर सारे बच्चों को जोड़ लीजिए। बहुत ही इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, और यू कैन से व्हाट टेक्निक्स। कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू डेटा लिंक लेयर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू डेटा लिंक लेयर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है टू दी स्टेशंस। किन किन को प्रोवाइड करती है? टू डी स्टेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जो हमें आज यहाँ पर ये डिस्कस करनी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहली चीज, एक्सेस कंट्रोल कौन प्रोवाइड करता है? एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर। कौन प्रोवाइड करती है? डेटा लिंक लेयर। कौन प्रोवाइड करती है? बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे। डेटा लिंक लेयर आपकी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है, डेटा लिंक लेयर। ओके, और डेटा लिंक लेयर हमारी फर्दर दो सब लेयर्स में डिवाइड होती है। डेटा लिंक लेयर फर्दर डिवाइड्स इनटू टू सब लेयर। वो कौन कौन सी दो सब लेयर होती हैं? डेटा लिंक लेयर फर्दर डिवाइड्स इनटू टू सब लेयर। दैट इज व्हाट किसी को पता है तो रिप्लाई करो। डेटा लिंक लेयर मेरे प्यारे बच्चों फिर से आपकी दो सब लेयर में डिवाइड होती है। पहली सब लेयर आपकी होती है मैक सब लेयर, ये डेटा लिंक लेयर की सब लेयर होती है। और दूसरी होती है आपकी एलएलसी सब लेयर। ओके, मैक की फुल फॉर्म होती है आपकी मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। और एलएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? एलएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। चंद्रभान विश्वकर्मा, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हो, और अपनी प्रेजेंस को, वीडियो को लाइक करके मार्क करिए। ठीक है, तो जितनी भी एक्सेस कंट्रोल हमारे पास मैकेनिज्म होती हैं या टेक्निक्स होती हैं, जितनी भी मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होती हैं या टेक्निक्स होती हैं, वो मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पर काम करती हैं। कहां पर काम करती हैं? मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पर काम करती हैं। ठीक है, all the access control mechanism mechanisms works at मैक सब लेयर। किस पे काम करती हैं? मैक सब लेयर पर काम करती हैं। कहां पर काम करती हैं? मैक सब लेयर पर काम करती हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अंश शुक्ला, सिद्धांत, चंद्रभान विश्वकर्मा, क्लियर्ड एवरीथिंग? सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है। डेटा लिंक लेयर फर्दर आपकी दो सब लेयर में डिवाइड होती है, मैक सब लेयर एंड एलएलसी सब लेयर। MAC known as what? Medium access control, and LLC known as what? Logical link control. Okay, and all the access control mechanism or techniques works at MAC sub layer. कहां पर काम करती हैं? MAC sub layer पर काम करती हैं। यस, वेरी गुड, यस। ठीक है, तो सारे लोगों को यहाँ पर जोड़िए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सेस कंट्रोल। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर? एक्सेस कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई ट्रांसमिशन लिंक है और ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू बहुत सारे स्टेशन कनेक्टेड होते हैं हमारे नेटवर्क में, सपोज एक कोई ट्रांसमिशन लिंक है, दिस इज व्हाट ट्रांसमिशन लिंक। ये मेरा क्या है? ये मेरा कोई ट्रांसमिशन लिंक है, कोई ट्रांसमिशन लिंक है। और इस ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं। दिस इज स्टेशन ए, सपोज दिस इज स्टेशन बी,
दिस इज स्टेशन सी। ओके, मतलब हमारे बहुत सारे स्टेशन कनेक्टेड होते हैं ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू। ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू बहुत सारे स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करती है, इट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ स्टेशंस टू द ट्रांसमिशन लिंक। ओके, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जितनी भी है, लाइक अलोहा प्रोटोकॉल है, आपकी जो है सीएसएमए है, सीएसएमए/सीडी है, ये जितनी भी प्रोटोकॉल्स है, टोकन रिंग है, टोकन पासिंग रिंग है, ये जितनी भी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये हमारी क्या करती है, कंट्रोल करती है द एक्सेस ऑफ स्टेशन टू द ट्रांसमिशन लिंक। द एक्सेस ऑफ स्टेशन टू द ट्रांसमिशन लिंक। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर होगी इतनी बात? तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो हमारी डेटा लिंक लेयर की मैक्स सब लेयर पर काम करती है, मैक्स सब लेयर पर काम करती है, तो वो क्या करती है, एक्चुअली एक्सेस कंट्रोल कंट्रोल्स द एक्सेस ऑफ स्टेशंस टू द ट्रांसमिशन लिंक, टू द ट्रांसमिशन लिंक। क्लियर? सबको बात समझ में आई? बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। एक्सेस कंट्रोल का मतलब सबको समझ में आया? मैंने साफ साफ यहाँ पर आज मैंने पीपीटीज बना दी है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब सबको समझ में आया, ठीक है। Access control is a mechanism, it's a techniques or mechanism that controls the access of stations to the transmission link. ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू जितने भी आपके स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, उनके कंट्रोल, उनके एक्सेस के कंट्रोल को क्या करती है, उनके एक्सेस को कंट्रोल करती है। सबको बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, फटाफट बोलो और सेशन को शेयर करो, जल्दी बोलो। एक्सेस कंट्रोल समझ में आया? और एक्सेस कंट्रोल मैक्स सब लेयर पर काम करती है। कहां पर काम करती है? मैक्स सब लेयर पर काम करती है। जल्दी बोलो भाई, फटाफट जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है सबको? सेशन इंटरेक्टिव है, जल्दी बोलो फटाफट। अगला अगला जो मेरा एक्सेस कंट्रोल का काम है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट लिंक्स रिक्वायर्स द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। वेरी गुड क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल क्या करती है, आपके लिंक्स को ब्रॉडकास्ट करती है, रिक्वायर द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। जब आप लिंक्स पर स्टेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। एंड थर्ड वन रिक्वायरमेंट और ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज व्हाट, देयर आर वेरियस एक्सेस कंट्रोल मेथड्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिनके थ्रू हम लोग एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेरियस स्टेशंस के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? जल्दी से शेयर भी कर दो एक बार फटाफट यार, सबको शेयर करो। टेक्स्ट बुक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि आपके पास गेट में कितना टाइम बचा हुआ है, गेट में आपके पास लेस देन 6 मंथ्स है, ठीक है। तो लेस देन 6 मंथ्स में आप अगर टेक्स्ट बुक प्रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक को एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए आपको 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेट कितना लगेगा, 1.5 मंथ लगेगा। कितना लगेगा आपको? 1.5 मंथ। और अगर आप सारे सब्जेक्ट अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से पढ़ोगे या टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो यू डोंट हैव द सफिशिएंट टाइम और एम्पल टाइम, ओके, टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है, अब टेक्स्ट बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप नोट्स के थ्रू पढ़ो, मेंटर्स के थ्रू पढ़ो, एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ो, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है गेट 2021 के लिए। आपके पास लेस देन 5 मंथ्स है और लेस देन 5 मंथ में ये पॉसिबल नहीं है, लेस देन 5 मंथ में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को पढ़ डालो। मेरी बात समझ में आई? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आया कि नहीं? जो मैंने कहना चाहा आपसे वो आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है इस वक्त आपका पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म कौन कौन सी है, कोई बताएगा? तो वेरियस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म वी हैव हियर। फर्स्ट वन इज व्हाट, अलोहा प्रोटोकॉल, जिनके थ्रू हम लोग स्टेशन के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अलोहा प्रोटोकॉल डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहां से क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। दूसरा मेरा होता है यहाँ पर सीएसएमए, कैरियर सेंस। सीएसएमए की फुल फॉर्म बताओगे आप लोग? सीएसएमए की फुल फॉर्म बताओगे क्या होती है? कैरियर सेंस। सीएसएमए स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर कैरियर, C stands for carrier, S stands for sense, multiple access CSMA। थर्ड वन, बहुत सारे हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं। थर्ड वन इज व्हाट, CSMA/CD। CSMA again stands for carrier sense multiple access, okay, and CD stands for what? C stands for what? Collision, एंड डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिटेक्शन। और डी मेरा किससे क्या स्टैंड करता है यहाँ पर? डिटेक्शन। एंड फोर्थ वन इज व्हाट?
फोर्थ वन इज व्हाट, टोकन रिंग। फोर्थ वन इज व्हाट, टोकन रिंग। ठीक है, तो ये सारी जो मेरे मेथड्स हैं, एक पोलिंग भी होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको पीएसयू का एग्जाम देना है तो यहाँ पर एक मेथड आपका पोलिंग भी होता है। क्या होता है, पोलिंग, लेकिन वो हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग कौन से पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 एक्सेस कंट्रोल मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अलोहा प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ेंगे, सीएसएमए को डिटेल में पढ़ेंगे, CSMA/CD को डिटेल में पढ़ेंगे, और टोकन रिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक मेरे पास मेथड आपका पोलिंग भी होता है जो हम लोग यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल मेथड्स में, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसको यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो सेशन में मजा आ रहा है, ठीक है, शेयर करो मोर एंड मोर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, यहाँ पर अलोहा प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं अलोहा प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अलोहा प्रोटोकॉल को, यहां तक सबको समझ आया? बताओ भाई, क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, बताओ, बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो भाई, बोलो यार, जल्दी बोलो। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर हुआ? कितने एक्सेस कंट्रोल मेथड्स है मेरे पास? 5, जिसमें पोलिंग हम लोग पढ़ेंगे नहीं बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ गेट। हम लोग 4 एक्सेस कंट्रोल मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे, अलोहा प्रोटोकॉल, सीएसएमए, CSMA/CD एंड वो टोकन रिंग। कितने पढ़ेंगे हम लोग? टोकन रिंग। जल्दी से बोलो भाई, फटाफट बोलो यार, जल्दी से बोलो फटाफट। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? सिद्धांत, चंद्रभान, जल्दी, क्रिस्टल क्लियर हुई? एक बार बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यार, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके सर, यस सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अभी मेरे पास जो अलोहा प्रोटोकॉल है वो आपके 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है। अलोहा प्रोटोकॉल डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, अलोहा प्रोटोकॉल मेरी क्या होती है, अलोहा प्रोटोकॉल हमारी 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है। पहली मेरी होती है प्योर अलोहा, और दूसरी मेरी होती है स्लॉटेड अलोहा। दूसरी मेरी क्या होती है? स्लॉटेड अलोहा। दूसरी मेरी होती है स्लॉटेड अलोहा। दूसरी क्या होती है मेरी? स्लॉटेड अलोहा होती है। दूसरी मेरी क्या होती है? स्लॉटेड अलोहा होती है। ठीक है, तो अभी हम पहला यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्योर अलोहा। व्हाट इज प्योर अलोहा? ठीक है, सो as I discussed with you, ठीक है, we have a transmission link and through the transmission link we have various stations। हमारे पास क्या है? बहुत सारे stations connected है ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू। सो प्योर अलोहा में क्या होता है? प्योर अलोहा में जो आपका टाइम होता है ना, टाइम, प्योर अलोहा में जो आपका टाइम होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। प्योर अलोहा में जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है? इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टाइम को हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड नहीं करते हैं, टाइम को हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है यहाँ पर प्योर अलोहा में, वो ये रखना है कि इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट ए डिस्क्रीट वैल्यू। ओके, उसको हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड नहीं करते हैं। तो इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, पहली चीज। दूसरी चीज आपका क्या है? दूसरी चीज आपकी क्या है कि प्योर अलोहा में कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। प्योर अलोहा में क्या होता है? कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टाइम आपका डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड है नहीं। तो जितने भी स्टेशन आपके लिंक के थ्रू कनेक्टेड होंगे, कोई भी स्टेशन कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है, कोई भी स्टेशन कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो प्योर अलोहा में क्या है? प्योर अलोहा में जो आपको पहला पॉइंट रिमेंबर रखना है वो क्या है? इट अलाउज द स्टेशंस टू ट्रांसमिट डेटा एट एनी टाइम व्हेनेवर दे वांट। जब भी वो चाहें, जब भी जितने भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर टाइम हमारा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो इन प्योर अलोहा जितने भी स्टेशन आपके कनेक्टेड हैं वो कभी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब वो चाहें, व्हेनेवर दे वांट। कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दी प्योर अलोहा। ओके, व्हेनेवर दे वांट दे कैन ट्रांसमिट दी डेटा। समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? प्योर अलोहा में जब भी कोई स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करना चाहेगा वो कर सकता है, बिकॉज टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हियर, बिकॉज टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हियर। ओके, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर कोई स्टेशन आपका डेटा ट्रांसमिट कर देता है इन प्योर अलोहा, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इन प्योर अलोहा आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन वेट्स फॉर सम टाइम।
प्योर अलाउ में अगर कोई स्टेशन आपके डेटा को ट्रांसमिट कर देता है तो आपका कुछ समय के लिए वेट करता है। और वेट किस लिए करता है? एक्नॉलेजमेंट के लिए। वेट किस लिए करता है? एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। समझ में आया सबको? समझ में आया? ठीक है। तो प्योर अलाउ में अगर अगर कोई स्टेशन आपका डेटा पैकेट ट्रांसमिट कर भी देता है तो स्टेशन आपका वेट करेगा फॉर सम टाइम। ठीक है। और वो सम टाइम किसके लिए वेट करेगा? फॉर द एक्नॉलेजमेंट, फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर रिसीवर से उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, जो पैकेट उसने सेंड किया था सेंडर ने, ठीक है, स्टेशन ने जो पैकेट सेंड किया था किसी दूसरे स्टेशन को, जो आपका रिसीवर था इन प्योर अलोहा, और अगर रिसीवर को पैकेट आपका सही सलामत रिसीव हो गया और रिसीवर की साइड से एक्नॉलेजमेंट भी आ गया किसके पास? आपके सेंडर के पास, तो वो समझेगा यस वेरी गुड, यस यस यस, ठीक है। राउटर्स को यहाँ पर बिल्कुल विदाउट राउटर्स तो रूट ही नहीं होगा ना पैकेट आपका। समझ में आ रहा है चंद्रभान विश्वकर्मा? रूट ही नहीं होगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर आपके अभी लोकल डेटा लिंक लेयर पर हम लोग कहाँ कम्युनिकेट करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो पैकेट भेजने के बाद आपके दो केसेस बनेंगे। ठीक है। इन प्योर अलोहा बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ यहाँ पर। पैकेट भेजने के बाद अगर कोई स्टेशन प्योर अलोहा में आपका पैकेट ट्रांसमिट कर देता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सपोज किसी स्टेशन ने प्योर अलोहा के नेटवर्क में आपके पैकेट को ट्रांसमिट किया, रिसीवर को पैकेट रिसीव हो गया। ठीक है। रिसीवर ने क्या किया? उसी पैकेट के लिए जो उसने रिसीव किया है एसी के जनरेट किया और सेंडर को सेंड कर दिया, सेंडर स्टेशन को सेंड कर दिया। अगर सेंडर स्टेशन को उस सेंड पैकेट के लिए एसी के रिसीव हो गया रिसीवर की साइड से, तब वो समझेगा कि पैकेट को रिट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा पैकेट नेटवर्क में कहीं भी कोलाइड नहीं हुआ है, वो सही सलामत रिसीवर तक पहुंच गया है। वो कहां तक पहुंच गया? रिसीवर तक पहुंच गया है। समझ में आई? इतनी बातें सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो पैकेट भेजने के पास यहाँ पर दो पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस मेरा क्या होगा? पहला केस मेरा ये होगा कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग स्टेशन। ओके। कोई अगर सेंडर स्टेशन ए है, अगर सेंडर स्टेशन ए ने किसी दूसरे स्टेशन को पैकेट भेजा जो आपका रिसीवर है, और अगर रिसीवर साइड से जो आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है या जो सेंडर है आपका, वो ये समझ जाएगा कि मेरा पैकेट जो है सक्सेसफुली क्या हो गया? सेंड हो गया है। मेरा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो गया? सेंड हो गया है, मुझे रिसेंड करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? इन दिस केस ट्रांसमिटिंग स्टेशन एज्यूम्स दैट द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल। उस केस में क्या होगा कि जो आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, मतलब जो आपका सेंडर है, वो ये समझेगा, एज्यूम कर लेगा कि जो मेरा ट्रांसमिशन था, जो मेरा पैकेट था, वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। समझ में आया सबको? समझ में आया? केस वन सबको समझ आया? जल्दी से बताओ फटाफट, और सेशन को शेयर भी करो। सिद्धांत अंश शुक्ला, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, संचिता, जितने भी लोग लाइव हो, ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? पहला केस सबको क्लियर हो गया? पहले केस में क्या होता है? पहले केस में सेंडर आपका पैकेट भेजता है, अगर उसके लिए उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तब वो समझता है कि मेरा पैकेट सक्सेसफुली रिसीव कर लिया किसने? रिसीवर ने, मुझे रिट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा केस मेरा क्या होता है यहाँ पर? सेकंड केस मेरा क्या है? सबको समझ आ रहा है? जल्दी बोलो एक बार फटाफट। एसी के एक्सेप्टेड, यस। सबको समझ आ रहा है? फटाफट जल्दी बताओ। सबको मजा आ रहा है? ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, यस सर सिद्धांत, जितने भी लोग लाइव हो, अंश शुक्ला, ओके। तो सेकंड केस मेरा क्या होगा? सेकंड केस वो केस होगा, सपोज आपका जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, मींस आपका जो सेंडर है, वो कोई पैकेट आपका सेंड करता है कोई रिसीवर को, ठीक है, और रिसीवर से उसको स्पेसिफाइड टाइम में, मैंने बताया था ना आपको, हर एक पैकेट का एक टाइम आउट टाइमर होता है। हर एक पैकेट का क्या होता है? एक टाइम आउट टाइमर होता है। अगर उस टाइम आउट टाइमर में उस पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, किसको? सेंडर को, तो वो क्या करेगा? आफ्टर एक्सपायर द टाइम आउट टाइमर, उस पैकेट के टाइम आउट टाइमर के एक्सपायर होने के बाद वो क्या करेगा? रीसेंड कर देगा पैकेट को। पैकेट को रीसेंड करेगा। समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है? वो पैकेट को क्या करेगा? रीसेंड करेगा। ये तो हम लोग फ्लो कंट्रोल में डिसाइड कर ही चुके हैं कि हर एक पैकेट का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम
ट्रांसमिटिंग स्टेशन को आपका एसी के रिसीव नहीं हो रहा है रिसीवर की साइड से, तो वो क्या समझेगा कि मेरा पैकेट लॉस्ट हो गया है, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा, वो क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा। इतनी सी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट। अगर जो आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, जो सेंडर है, उसको कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रहा है विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम द रिसीविंग स्टेशन, मतलब रिसीविंग स्टेशन की साइड से अगर उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम एसी के रिसीव नहीं हो रहा है सेंडर को, तब उसको क्या लगेगा कि मेरा पैकेट कोलाइड कर गया नेटवर्क में, मेरा पैकेट क्या हो गया, नेटवर्क में कोलाइड कर गया, मुझे उसको रीसेंड करने की जरूरत है। उस केस में क्या उसको लगेगा, इन दिस केस ट्रांसमिटिंग स्टेशन मींस व्हाट, सेंडर एज्यूम्स दैट द ट्रांसमिशन इज अनसक्सेसफुल। तब उस केस में अगर आपके सेंडर को विद इन स्पेसिफाइड टाइम, हर एक पैकेट का एक टाइम आउट टाइमर होता है, जैसे वो टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होता है वैसे ही क्या करता है आपका सेंडर अपने उस पैकेट को रीसेंड कर देता है, क्योंकि सेंडर ये मान लेता है कि जो मेरा ट्रांसमिशन था वो अनसक्सेसफुल हो गया, मेरा ट्रांसमिशन क्या था, वो अनसक्सेसफुल हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई यार। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है, इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है कि ये मेरा कोई ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, मतलब सेंडर है, और ये मेरा क्या है, कोई रिसीवर है, ये मेरा क्या है, कोई रिसीवर है, ये किसी लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। सपोज सेंडर ने कोई पैकेट भेजा 1, ओके, और इस पैकेट का एक यहाँ पर टाइम आउट टाइमर होता है, हर पैकेट का क्या होता है, एक टाइम आउट टाइमर होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम आउट टाइमर होता है, ठीक है। तो यही वर्ड उसने यहाँ पर यूज किया है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जितना टाइम आउट टाइमर है इस पैकेट के लिए, अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर सेंडर को एसी के रिसीव नहीं हुआ, सपोज रिसीवर ने एसी के भेजा, वो आपका लॉस्ट हो गया, और सेंडर को विद दिस स्पेसिफाइड टाइम, और इस स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो उसने एलोकेट कर रखा था पैकेट 1 के लिए टाइम आउट टाइमर के थ्रू, उसको एसी के रिसीव नहीं हुआ सेंडर को, ट्रांसमिटिंग स्टेशन को, तो वो क्या करेगा, उसको रीसेंड कर लेगा, क्योंकि सेंडर ये मान लेगा, ट्रांसमिटिंग स्टेशन ये एज्यूम कर लेगा कि जो उसने ट्रांसमिट किया था पैकेट वो अनसक्सेसफुल हो गया, वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। सबको बात समझ में आ गई? जितने भी लोग लाइव है जल्दी से बताओ, सबको बात समझ में आ गई? बोलो भाई, सेकंड केस सबको समझ में आ गया? सेकंड केस सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार यार यस करो, फटाफट जल्दी से यस करो और शेयर करो सेशन को यार, ठीक है। सेकंड केस सबको समझ आ गया? सेकंड केस जल्दी रिप्लाई करो यार, फटाफट बोलो भाई, बोलो यार, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। तो सेकंड केस मेरा अनसक्सेसफुल केस है, जिसमें आपका जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, मतलब जो सेंडर है, उसको स्पेसिफाइड टाइम में इसी के नहीं मिल रहा है रिसीवर साइड से, तो ये मान लेगा कि मेरा पैकेट क्या हो गया, कोलाइड कर गया नेटवर्क में, मुझे इस पैकेट को रिट्रांसमिट करने की जरूरत है। बोलो भाई जल्दी बोलो फटाफट, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, देखो ठीक है, ये मेरा देखो यहाँ पर प्योर अलोहा का डायग्राम है, ये मेरा प्योर अलोहा का डायग्राम है, ठीक है। यस सर, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैंने इसको डायग्रामेटिकली की तरह मैंने इसको शो कर दिया यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, टाइम एक यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सपोज मेरे जो लिंक्स हैं उसके थ्रू कई सारे स्टेशन कनेक्टेड है, जैसे स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4, ओके। तो यहाँ पर टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टाइम, और टाइम इज कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड नहीं करेंगे। टाइम क्या होता है मेरा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है, टाइम मेरा क्या होता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये मेरा स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है एंड स्टेशन 4 है। सपोज स्टेशन 1 ने, तो आप जैसा कि प्योर अलोहा में क्या होता है, कोई भी स्टेशन कभी भी आपके डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है व्हेनेवर दे वांट, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो ये डायग्राम है किसका है, ये प्योर अलोहा का है, किसका है, प्योर अलोहा का। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं प्योर अलोहा के बारे में, और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो प्योर अलोहा में टाइम आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इतना सबको पता ही है। और इन प्योर अलोहा एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा व्हेनेवर दे वांट,
जब भी वो चाहे प्योर अलोहा में कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, जिसके कारण, ठीक है, दैट्स व्हाई इन प्योर अलोहा वी हैव मैक्सिमम कोलिजन। इसीलिए हमारे प्योर अलोहा में क्या होते हैं, मैक्सिमम कोलिजन होते हैं। इसलिए हमारे प्योर अलोहा में क्या होते हैं, मैक्सिमम कोलिजन होते हैं, ठीक है। सपोज स्टेशन ए ने कोई फ्रेम ट्रांसमिट किया, उस ड्यूरेशन में किसी भी स्टेशन ने, उस टाइम में किसी भी स्टेशन ने क्या किया, फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं किया, तो फ्रेम वन आपका फ्रेम वन जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। फ्रेम वन आपका क्या हुआ, सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। स्टेशन टू ने भी नहीं किया, जब स्टेशन वन ट्रांसमिट कर रहा था तब स्टेशन टू ने भी आपका कोई भी फ्रेम ट्रांसमिट नहीं किया, स्टेशन थ्री ने भी कोई भी फ्रेम ट्रांसमिट नहीं किया, स्टेशन फोर ने भी कोई भी फ्रेम ट्रांसमिट नहीं किया, तो ये सक्सेसफुली आपका क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। सपोज स्टेशन टू ने फ्रेम 2.1 भेजना स्टार्ट किया जिस टाइम पे, सपोज फ्रेम टू आपका सेंडर तक, सॉरी रिसीवर तक पहुंचने वाला ही था, रिसीवर तक पहुंचने वाला ही था, तभी क्या किया आपके स्टेशन वन ने भी उसी ड्यूरेशन में कोई फ्रेम 1.2 सेंड करना स्टार्ट कर दिया। सपोज उसी ड्यूरेशन में ही स्टेशन थ्री ने भी आपका फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर दिया। सपोज उसी ड्यूरेशन में ही आपका स्टेशन फोर ने भी फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, प्योर अलोहा में कोई भी स्टेशन कभी भी आपके पैकेट को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर सकता है whenever they want, because there is no restriction, time is a continuous process here, time is a what, time is a continuous process here। तो क्या करेंगे, ये पैकेट आपके क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, ये पैकेट आपके क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। और इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कोई बताएगा फटाफट, जहां तक वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, इस ड्यूरेशन को हम लोग कहेंगे कोलिजन ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन ड्यूरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इस ड्यूरेशन को, कोलिजन ड्यूरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, फटाफट रिप्लाई करो एक बार यार, और सेशन को शेयर करते रहो मोर एंड मोर, ठीक है। तो सपोज यहाँ जितनी देर के लिए आपके पैकेट कोलाइड होते हैं, जितनी देर के लिए आपके फ्रेम कोलाइड होते हैं, ठीक है, या पैकेट कोलाइड होते हैं, वो ड्यूरेशन हमारी क्या कहलाती है, कोलिजन ड्यूरेशन कहलाती है, ठीक है। वो ड्यूरेशन हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर कोलिजन ड्यूरेशन कहलाती है। समझ में आ रहा है सबको यार, फटाफट रिप्लाई करो। क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट की प्योर अलोहा आपका काम कैसे करती है, प्योर अलोहा आपका काम कैसे करती है, सबको समझ आया यार, फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी बताओ फटाफट एक बात कि प्योर अलोहा आपका काम कैसे करती है। तो इसीलिए प्योर अलोहा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, बिकॉज एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एनी टाइम व्हेनेवर दे वांट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ, जल्दी बताओ फटाफट एक बार, बोलो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव कनेक्टेड हैं बोलो भाई, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो यार। इसलिए मैंने आपके लिए क्या किया इस बार, यहाँ पर ये आपको सारे नोट्स आपको गेट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी बोलो फटाफट, शेयर करो मोर एंड मोर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जल्दी से शेयर करो फटाफट इसको, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, इन प्योर अलोहा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस, टाइम इज ए continuous process means time is not divided। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको सबको, फटाफट जल्दी शेयर करो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है। इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मींस टाइम इज नॉट divides into discrete values, ओके। मींस स्लॉट में डिवाइडेड नहीं होते हैं, मींस किस में डिवाइडेड नहीं होते हैं, स्लॉट में डिवाइडेड नहीं होते हैं। जल्दी से शेयर करो फटाफट, और भी लोगों को यहाँ पर जोड़ो फटाफट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि हेयर टाइम इज नॉट ए ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड, ओके। यहाँ पर टाइम आपका ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर टाइम आपका क्या नहीं होता है, ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, ओके। इन प्योर अलोहा time is not globally synchronized, pure aloha time is not
time is not globally synchronized. टाइम इज नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड. ओके, टाइम आपका ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है. सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबली. सबको समझ आ रहा है इतना फटाफट? जल्दी रिप्लाई करो एक बार. क्लियर हो रही चीजें? यहाँ पर आपका टाइम जो है वो ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है. यहाँ पर जो आपका टाइम है वो ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पर जो आपकी इफिशियंसी होती है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? स्टॉक जो आपकी प्योर अलोहा की जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इफिशियंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ईटा इक्वल टू यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है? जी इंटू ई की पावर -2g. ई इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है. यहाँ पर क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला? इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पर प्योर अलोहा में क्या होता है? G इंटू ई की पावर -2g. G इंटू ई की पावर -2g. ठीक है. वेयर आपका यहाँ पर जो आपका G होता है वो क्या होता है? यहाँ पर G इक्वल टू वेयर G इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर G क्या होता है आपका? चैनल लोड. चैनल लोड मतलब नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशंस. ओके, G आपका होता है यहाँ पर चैनल लोड भी कह सकते हो उसको. क्या कह सकते हो? चैनल लोड. जी आपका यहाँ पर होता है चैनल लोड. सबको समझ आ रही चीजें? जल्दी आप फटाफट रिप्लाई करो. क्लियर? जल्दी फटाफट रिप्लाई करो. क्लियर हो रही चीजें? ठीक है. और आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? कोई बताएगा यहाँ पर? जल्दी बताओ फटाफट. मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू कितनी होती है आपकी प्योर अलोहा में? कितनी होती है? कोई बताएगा फटाफट कितनी होती है? जल्दी से शेयर करो. चंद्रभान विश्वकर्मा, सिद्धांत, अंश शुक्ला, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव है, तो मुझे बताएगा कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू हाउ मच? 18.4%. कितनी होती है? ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है. ठीक है. यूजीसी नेट और बहुत सारे जो आपके पीएसयू एग्जाम्स होते हैं वहां पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा. कितनी होती है? 18.4% होती है. और कब होती है? when G इक्वल टू व्हाट? 1/2. जब आपका चैनल लोड कितना होता है? 1/2 होता है. जब आपका चैनल लोड कितना होता है? 1/2. यस, वेरी गुड सिद्धांत. यस यस विश्वकर्मा. यस, वेरी गुड. ठीक है. तो प्योर अलोहा के बारे में अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट रिप्लाई करो. और चंद्रभान विश्वकर्मा, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, शेयर करो यार सेशन के लिंक को. शेयर मोर एंड मोर. ठीक है. जितना अधिक शेयर कर पाओगे उतना मजा आएगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रिमेम्बर रखनी है यार मेरे प्यारे बच्चों. ये प्योर अलोहा के रेफरेंस में सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं. ठीक है. और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पीएसयूज में या गेट में या यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे तो वहां पर पूछ ली जाती हैं. वहां पर क्या कर ली जाती है? पूछ ली जाती हैं. तो एक बार फिर से देख लो. इन प्योर अलोहा टाइम इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. यहाँ पर टाइम आपका डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड नहीं होता है. इसी वजह से टाइम आप यहाँ पर टाइम जो ग्लोबली सिंक्रोनाइज नहीं होता है. इफिशियंसी का फॉर्मूला आपका ये होता है. ठीक है. और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी 18.4% होती है. ठीक है. आगे बढ़े. यहाँ से सबको समझ आ गया? यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम हो अगर प्योर अलोहा में जितना भी पीछे पढ़ाया है और जितना भी अभी पढ़ाया है, कोई प्रॉब्लम है? चैनल लोड यू कैन से व्हाट की अगर मतलब वो फिक्स कर देता है कि अगर सपोज 100 स्टेशन आपके कनेक्टेड है किसी भी ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू, तो एट ए टाइम सिर्फ 50 स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी. ओके. टू ऑब्टेन व्हाट? मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक है. अब दूसरा मेरा यहाँ पर क्या है? स्लॉटेड अलोहा. दूसरा मेरा यहाँ पर क्या है? स्लॉटेड अलोहा. साई प्रकाश व्हाट? नो. साई प्रकाश जल्दी रिप्लाई करो फटाफट. आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं. दूसरा मेरा यहाँ पर है स्लॉटेड अलोहा. दूसरा मेरा यहाँ पर क्या है? स्लॉटेड अलोहा है. ठीक है. साई प्रकाश जल्दी बताओ फटाफट. व्हाट यू वांट टू से? साई प्रकाश रिप्लाई मी फास्ट. ठीक है. दूसरा मेरा क्या है? स्लॉटेड अलोहा.
तो you can understand from the name, in slotted allower time is not a continuous process. यहाँ पर टाइम आपका continuous process नहीं है, यहाँ पर टाइम को हम डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड कर देते हैं और उन डिस्क्रीट वैल्यूज को हम लोग कहते हैं टाइम स्लॉट्स। ओके, डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं टाइम स्लॉट्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम स्लॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? टाइम स्लॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्लॉट्स में डिवाइड हो जाता है। जल्दी से फटाफट शेयर करो यार सेशन को। स्लॉटेड अलोहा डिवाइड्स द टाइम ऑफ शेयर्ड चैनल इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स कॉल्ड एज टाइम स्लॉट्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम स्लॉट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, कोई भी डेटा कभी भी आपका पैकेट या फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इन स्लॉटेड अलोहा एनी स्टेशन कैन नॉट ट्रांसमिट द डेटा ओके एट एनी टाइम व्हेनेवर दे वांट। समझ में आ रही बात? यहाँ पर आपका जैसे कि प्योर अलोहा में क्या था, कोई भी ट्रांसमिटिंग स्टेशन डेटा आपका कभी भी ट्रांसमिट कर सकता था व्हेनेवर दे वांट, बिकॉज वहां पर टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर टाइम को हम लोगों ने डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है, स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। तो कोई भी स्टेशन अगर अपने फ्रेम या पैकेट को सेंड करना चाहेगा तो वो एक अलॉटेड टाइम स्लॉट में ही सेंड कर सकता है, मतलब जब उसकी मर्जी है तब ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। समझ में आया सबको समझ में आया? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, फटाफट लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेशन आपका जो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है वो अलॉटेड टाइम स्लॉट में ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। इन any station okay in slot aloha any station can transmit its data in any time slot। सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइम स्लॉट में ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है जो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखनी है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो रिमेंबर रखनी है, वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि अगर किसी भी ट्रांसमिटिंग स्टेशन को डेटा अपना फ्रेम अपना या पैकेट ट्रांसमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट तभी कर सकता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। अगर कोई टाइम स्लॉट आपका बिगिन हो रहा है तो उस बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट में ही ट्रांसमिट कर सकता है। अगर उसने बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट को मिस कर दिया और उसने अपने फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बिगिन होने का वेट करेगा। समझ में आई इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि अगर कोई भी स्टेशन अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाया ओके बाय द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। तब वो जब दूसरा टाइम स्लॉट जो बिगिन हो रहा होगा उसका वेट करेगा। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी कंडीशन है। द ओनली कंडीशन इज दैट स्टेशन मस्ट स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। ठीक है, किसी भी टाइम स्लॉट के बिगिन होने पर ही कोई आपका जो स्टेशन है वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर उसने किसी भी टाइम स्लॉट के बिगिन होने को मिस कर दिया और अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बिगिन होने का वेट करेगा। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, मजा आ रहा है निशु, समझ में आ गया? ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इफ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट इज मिस्ड, अगर किसी स्टेशन ने बिगिनिंग टाइम स्लॉट के बिगिन होने पर अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाया और मिस कर दिया, ठीक है, देन द स्टेशन हैज टू वेट, तब उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बिगिन होने का वेट करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट टाइम स्लॉट बिगिन हो पाएगा तभी वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। देन स्टेशन हैज टू वेट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। ठीक है, उसको वेट करना पड़ेगा। सिद्धांत उज्जैन, यस, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। और क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है? ए कोलिजन में अगर इफ टू और मोर स्टेशन ट्राई टू ट्रांसमिट डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम टाइम स्लॉट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, बाकी मैं इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। डायग्राम के सपोज मेरे पास 3 स्टेशन कनेक्टेड है और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका टाइम डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपका ए है, या आपका बी है, या आपका सी है। ठीक है, ए ने आपका कोई फ्रेम भेजना स्टार्ट किया। ठीक है, ए ने आपका कोई फ्रेम भेजना स्टार्ट कर दिया। सपोज बी ने भी इसी बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट में अपना फ्रेम भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
अपना फ्रेम भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों ने, स्टेशन ए ने और स्टेशन बी ने सेम बिगनिंग टाइम स्लॉट में अपने फ्रेम को भेजना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कोलोजन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोलोजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, होगा कि नहीं। मोना थाइमीन, यस, हाय मोना, हाय, वेलकम यू ऑल, वेलकम। होगा कि नहीं यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कोलोजन में अकर if two or more stations try to transmit data at the beginning of the same time slot। अगर सेम टाइम स्लॉट के बिगनिंग में ही एक से ज्यादा स्टेशन अपना फ्रेम या पैकेट भेजना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोलोजन हो जाएगा। सबको चीजें क्लियर हो गई, सबको चीजें क्लियर हो रही, जल्दी से बताओ। क्रिस्टल क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। निशु, मोना, साई प्रकाश, चंद्रभान विश्वकर्मा, सारे लोग बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें, क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखो, ये मेरा यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल को मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है। स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही हम लोगों को पता है, इन स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल time divides into discrete intervals, okay, and these discrete intervals are called what, time slots। these discrete intervals are called what, time slots, okay। so suppose स्टेशन ए मेरे पास है 2, 3 एंड 4 है, तो हर किसी के टाइम को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है, डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है, एंड दीज डिस्क्रीट इंटरवल्स आर कॉल्ड व्हाट, टाइम स्लॉट्स, okay। any station can transmit the data or packet in these time slots only, in these time slots only, okay। in these time slots only, इन्हीं टाइम स्लॉट्स में वो आपका क्या कर सकता है, पैकेट या डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टेशन 1 ने कोई फ्रेम ट्रांसमिट किया, ठीक है, फ्रेम ट्रांसमिट किया, उस टाइम स्लॉट में किसी और स्टेशन ने आपका फ्रेम ट्रांसमिट नहीं किया। जब स्टेशन 1 जिस टाइम स्लॉट में, सपोज स्टेशन 1 स्लॉट 1 में कोई फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा था, तब उस टाइम स्लॉट 1 में ना स्टेशन 2 ने आपका कोई फ्रेम ट्रांसमिट किया, ना 3 ने, ना 4 ने, किसी ने ट्रांसमिट नहीं किया। तो मतलब आपका फ्रेम 1 जो स्टेशन 1 ने ट्रांसमिट किया वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। वो क्या हुआ, आपका सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। समझ में आया मोना, सिद्धांत, निशु, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर कोई कोलोजन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई कोलोजन नहीं हुआ, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर कोई कोलोजन नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर स्टेशन 2, स्टेशन 1 और स्टेशन 2, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2, सपोज स्टेशन 2 ने इस वाले टाइम स्लॉट 2 में, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट 2, स्टेशन 2 ने फ्रेम भेजना स्टार्ट किया, और सेम टाइम स्लॉट में स्टेशन 3 ने भी आपके फ्रेम 3 को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलोजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कोलोजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जल्दी रिप्लाई करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कोलोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मोना, निशु, जितने भी लोग लाइव हैं, क्रिस्टल क्लियर, यस, वेरी गुड। चंद्रभान विश्वकर्मा, समझ में आ रही चीजें आपको, समझ में आ रही है। स्लॉटेड अलोहा में आपका कोलोजन कब अकर होगा, ठीक है, यस सर, क्लियर, वेरी गुड। स्लॉटेड अलोहा में सिर्फ और सिर्फ कोलोजन आपका तभी अकर होगा जब किसी भी स्लॉट के बिगनिंग में एक से ज्यादा स्टेशन आपके फ्रेम को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दें, तो वहां पर क्या आ जाएगा, कोलोजन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या हुआ, यहां पर भी, यहां पर अगले स्लॉट 3 में, अगले टाइम स्लॉट 3 में आपका स्टेशन 1 ने पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया फ्रेम, और स्टेशन 4 ने भी उसी टाइम स्लॉट में अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कोलोजन हो जाएगा। और जितनी देर के लिए आपका कोलोजन होता है नेटवर्क में, वो हमारा क्या कहलाता है, कोलोजन ड्यूरेशन। और ये क्वेश्चन एक बार इसरो में पूछा जा चुका है, व्हाट इज कोलोजन ड्यूरेशन, व्हाट इज कोलोजन ड्यूरेशन इन स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल। सबको क्लियर हुई बातें, सबको क्लियर हुई, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, सेशन को लाइक करते रहिए और सेशन शेयर करते रहिए। सबको समझ में आ रही इतनी चीजें, मोना, सिद्धांत, जितने भी लोग लाइव है यार, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। समझ आ रही है, बोलो भाई, बोलो यार, बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई, जल्दी बोलो,
सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें हमारे यहाँ तक क्लियर हैं, और इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपकी यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपकी यहाँ पर इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इफिशियंसी, किसी को फॉर्मूला याद है यहाँ पर? सिद्धांत, उज्जैन, मोना, निशु, जितने भी लोग लाइव हैं यहाँ पर जल्दी से बताते रहो फटाफट, ठीक है। इफिशियंसी जो आपकी स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल की होती है वो क्या होती है, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं? जी इंटू ई की पावर माइनस जी, जी इंटू ई की पावर माइनस जी, ओके। वेयर जी इक्वल टू, तो आपको पता ही है, जी इक्वल टू आपका क्या है, चैनल लोड कह सकते हो या नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशंस, ओके। चैनल लोड कह सकते हो, जी आपका यहाँ पर क्या है, चैनल लोड है, जी आपका यहाँ पर क्या है, चैनल लोड है, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल की? कई बार ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है यहाँ पर? मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी कितनी होती है? 36.8, 36.8%, 36.8% होती है, ठीक है। और इस पर आपके किस चैनल लोड पर होती है? वैन आपका when g equal to what 1, when g equal to what 1, ओके। सबको समझ आया? फटाफट रिप्लाई करो। किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो यार यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सारी ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये चीजें यहाँ पर रिमेंबर रखनी है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, नोट करके, नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। नोट क्या कि जो आपका प्योर अलोहा होता है, जो आपका प्योर अलोहा होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? प्योर अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? जल्दी से बताओ फटाफट, रिप्लाई मी फास्ट। मैक्सिमम एफिशिएंसी प्योर अलोहा की कितनी होती है? 18.4%, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी स्लॉटेड अलोहा की कितनी होती है? स्लॉटेड अलोहा की कितनी होती है? स्लॉटेड अलोहा की कितनी होती है? स्लॉटेड अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? जल्दी बताओ फटाफट। 36.8%, 36.8%। समझ में आ गया सबको? फटाफट जल्दी बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट, सबको समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े यहाँ से हम लोग। संदीप, सैंडी, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग यू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। मोना, सिद्धांत, चंद्रभान विश्वकर्मा, सबको समझ आया? निशु, सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े यहाँ से अभी हम लोग, ठीक है। तो इनको रिमेंबर जरूर रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे लाइक पीएसयूज एंड ऑल, ठीक है, वहां पर ये पूछ लेते हैं। और ये आपकी मैक्सिमम कब होती है? व्हेन जी इक्वल टू 1/2। और ये मैक्सिमम कब होती है? व्हेन जी इक्वल टू आपकी 1, जब चैनल लोड आपका यहाँ 1 होता है पूरा 100%, और जब यहाँ पर कितना होता है? हाफ होता है, ठीक है। तो ये सब आप रिमेंबर रख लेना, ये सब आप रिमेंबर रख लेना, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहिए और सेशन को लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े यहाँ से अभी हम लोग, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पीएसयूज में। और गेट में तो आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आप पीएसयू का एग्जाम दोगे या यूजीसी नेट वगैरह कोई भी ऐसा एग्जाम दोगे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ग्रुप ऑफ एन स्टेशन, मतलब आपके इस चैनल में आपके कितने स्टेशन हैं? आपके एन स्टेशन हैं। कितने स्टेशन हैं? एन स्टेशन हैं। शेयर 100 kbps स्लॉटेड अलोहा चैनल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ। ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी यहाँ पर क्या हो गई? बैंडविड्थ हो गई। ईच स्टेशन आउटपुट ए 500 बिट्स फ्रेम on an average of 5000 millisecond, okay. Even if previous one has not been sent, what is the required value of n? Means it is asking you total number of stations जो इस channel में connected है। It is asking you what total number of stations, total number of stations आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट निकालना होगा, स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट निकालना होगा, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा? थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा इक्वल टू number of stations into what? one station throughput, each station throughput, या तो वन लिख लो या each लिख लो, each station throughput, each station throughput। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है, ठीक है। तो यहां पर ईच स्टेशन की थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करोगे? थ्रूपुट ऑफ ईच स्टेशन, थ्रूपुट ऑफ ईच स्टेशन। तो थ्रूपुट की मीनिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? थ्रूपुट की मीनिंग क्या होती है? the number of what? Number of bits transmitted per unit time, the number of bits transmitted per unit time, okay, is called what? The throughput of the station, okay. So number of bits transmitted per unit time is called what? Number of bits transmitted per unit time, या transmit per unit time is called the throughput। वो क्या कहलाएगी? आपकी थ्रूपुट कहलाएगी। थ्रूपुट कहलाएगी कि नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो। थ्रूपुट कहलाएगी। देन इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट पर यूनिट टाइम। सो हाउ मेनी ईच स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग हाउ मेनी बिट्स? ओके, 500 बिट्स, 500 बिट्स, ओके, ऑन एन एवरेज 5000 मिलीसेकंड में, ठीक है, ऑन एन एवरेज 5000 मिलीसेकंड्स में। So when you will divide 500 bits divide by what? 5000 millisecond. Millisecond means is what? 10 to the power minus 3 second, 10 to the power minus 3 second, okay। so ये कितना हो जाएगा आपका? इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5/50 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 bits, ओके, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा आपका ये? जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 5 × 5 एंड ये हो जाएगा 10 और ऊपर 0 लगा पॉइंट, ओके। तो 0.1 into 10 to the power 3, 0.1 ही आएगा ना, पॉइंट जब लगाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0.1 into 10 to the power 3 बिट्स पर सेकंड। तो कहने का मतलब हो गया आपका कितना हो गया ये? 100 बिट्स पर सेकंड। कितना हो गया? 100 बिट्स पर सेकंड। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है? रिप्लाई करो यार, सबको समझ आ रहा है कि हर स्टेशन थ्रूपुट ऑफ ईच स्टेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट, थ्रूपुट ऑफ ईच स्टेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट। अंडरस्टैंड यू ऑल? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है आप सबको? क्रिस्टल क्लियर हो रही है? तो हर स्टेशन का थ्रूपुट हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रूपुट की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट पर यूनिट टाइम, ओके, एंड हाउ मेनी बिट्स इज ट्रांसमिटिंग ईच स्टेशन? 500 बिट्स ऑन एन एवरेज कितने टाइम में? 5000 मिलीसेकंड में। तो मेरा कितना निकल के आ गया जब मैंने इसको कैलकुलेट किया? तो 100 बिट्स पर सेकंड। सबको समझ आया इतनी बात? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो यार, फटाफट जल्दी बोलो, इतनी बात सबको समझ आ गई? क्रिस्टल क्लियर हुई इतनी चीज? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोना, ठीक है, सिद्धांत, संदीप, सैंडी, जितने भी लोग लाइव हैं यार, चंद्रमान, विश्वकर्मा, सबको समझ आ गया इतना? आगे बढ़े, जल्दी एक बार रिप्लाई करो। बोलो भाई, बोलो यार, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। मोना, सिद्धांत, क्रिस्टल क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी एक बार रिप्लाई करो। मोना, सिद्धांत, सैंडी, जितने भी लोग लाइव हैं, चंद्रभान, विश्वकर्मा, जितने भी लोग लाइव हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? क्रिस्टल क्लियर? यस, वेरी गुड। आगे बढ़। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा कैलकुलेट करना है। क्या करना है? थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा, थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा, ठीक है, थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा कैलकुलेट करना है।
तो थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था थ्रूपुट और डेटा रेट कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ। बताया था कि नहीं? पता है सबको कि नहीं? डेटा रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबको पता है? डेटा रेट और थ्रूपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं? थ्रूपुट और डेटा रेट अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, चाहे वो फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स का या आपका इसका, तो उसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। ओके, तो एफिशिएंसी मेरी कितनी होती है स्लॉटेड लोहा प्रोटोकॉल की? 36.8%। 36.8% इनटू इनटू बैंडविड्थ कितनी है यहाँ पर? बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 100 kbps। बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 100 kbps। 100 इंटू 10 टू की पावर 3। 100 इंटू 10 टू की पावर 3। ओके, सो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 36.8। ओके, परसेंटेज में गिवन है 36.8। ओके, अब कितने से डिवाइड करोगे इसको? कितने से डिवाइड करोगे इसको? 100 से डिवाइड करोगे कि नहीं? 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इंटू व्हाट? 100 इंटू 10 टू की पावर 3। 100 आपका 100 को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 10 टू की पावर 3 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, अब सब उठा के यहाँ पर रख दो यार फॉर्मूले में, सब उठा के प्रीवियस वाले फॉर्मूले में रख दो। थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा, ठीक है, थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा कितना आ गया मेरा? ठीक है, तो ये कितना आएगा? इतना नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा को जल्दी से बताओ फटाफट। ये मेरा कितना आ जाएगा? 36.8 इंटू 10 टू की पावर 3 बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा मेरा ये? 36,800। कितना आ जाएगा? 36,800। यस, ओके, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, सब कुछ उठा के यहाँ पर रख दो प्रीवियस वाले फॉर्मूले में, सब कुछ उठा के यहाँ पर रख दो। थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा कितना हो गया? थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा कितना हो गया? 36,800। ठीक है, 36,800 इक्वल टू एन आपको निकालना है इनटू इनटू मेरा पहले वाला क्या था यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट किया था वो कितना था? 100 बिट्स पर सेकंड। कितना था? 100 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36800 अपॉन 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 368। कितना आ जाएगा आपका? 368। नंबर ऑफ स्टेशन मेरे कितने हो गए यहाँ पर? 368। समझ आया सबको? मोना, जितने भी लोग लाइव हैं, मोना, सिद्धांत, जितने भी लोग लाइव हैं, समझ आया सबको? मजा आया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सबको मजा आया? आगे बढ़े? यस, वेरी गुड, आगे बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं, वो आपसे नंबर ऑफ स्टेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, थ्रूपुट ऑफ इस स्टेशन भी पूछ सकते हैं, थ्रूपुट ऑफ स्लॉटर लोहा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, सही है। अब यहाँ पर एक आपकी क्या होती है? एक्सपोनेंशियल वैकऑफ एल्गोरिथम होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आपके कहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं? गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कोलिजन्स वी यूज व्हाट? एक्सपोनेंशियल वैकऑफ एल्गोरिथम। ओके, हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल वैकऑफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। जैसे ही आपका किसी भी नेटवर्क में पहला कोलिजन होगा, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि हर स्टेशन को एक टाइम एलोकेट कर देंगे, वेटिंग टाइम एलोकेट कर देंगे बिफोर रिट्रांसमिटिंग द फ्रेम, बिफोर रिट्रांसमिटिंग द फ्रेम। अंडरस्टैंड यू ऑल? सबको बात समझ में आई? ठीक है, whenever the first collision occur, okay, then before retransmitting the frame we exponential Wyckoff algorithm allocates the waiting time of each and every station। ये क्या करेगी? सबको एक वेटिंग टाइम एलोकेट कर देगी। समझ में आया? इतनी बात सबको समझ आई? जल्दी एक बार रिप्लाई करो यार, इतनी बात सबको समझ आ गई? आगे बढ़े, ठीक है,
तो ये मेरा क्या था, ये मेरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या करती है, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को रिड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा आफ्टर द अकरेंस ऑफ कोलिजन, जैसे ही मेरा पहला कोलिजन अकर होगा, वैसी क्या होगी कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम एक्शन में आ जाएगी और वो हर स्टेशन को एक वेटिंग टाइम प्रोवाइड कर देगी बिफोर रिट्रांसमिटिंग द फ्रेम अगेन, ओके। So after the occurrence of the first collision, okay, after the occurrence of the first collision, or you can say that only after the occurrence of the collision, station waits for some random back of time, okay. Exponential back of algorithm provides for waiting time, random waiting time of each and every station, okay, and then retransmit, और उसके बाद वो रिट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पहला कोलिजन अकर होता है तो बिफोर रिट्रांसमिटिंग एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम प्रोवाइड्स व्हाट, रैंडम back of time to each and every station, waiting time to each and every station before retransmitting the frame, इतनी बात सबको समझ आ रही है यार, इतनी बात सबको समझ आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, टू रिड्यूस द कोलिजन डोमेन, टू रिड्यूस व्हाट, कोलिजन डोमेन को कोलिजन, टू रिड्यूस द कोलिजन्स वी यूज व्हाट, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। समझ में आ रही है? जल्दी एक बार रिप्लाई करो, क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ये वाला भी, ठीक है। दिस वेटिंग टाइम फॉर विच द स्टेशन वेट्स बिफोर रिट्रांसमिटिंग द डेटा इज कॉल्ड द बैक ऑफ टाइम, और जितने टाइम के लिए वो वेट करता है उसको हम लोग कहते हैं बैक ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक ऑफ टाइम कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक ऑफ टाइम। जो आपका एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम रैंडम टाइम सबको एलोकेट कर देती है, ठीक है, बिफोर रिट्रांसमिटिंग दी फ्रेम और पैकेट। बैक ऑफ एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी बैक ऑफ टाइम, और बैक ऑफ एल्गोरिथम का हम लोग यूज करते हैं बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग? बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए, बैक ऑफ टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम भी कह देते हैं, वेटिंग टाइम भी कह देते हैं और बैक ऑफ टाइम भी कह देते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है के इंटू टाइम स्लॉट, के इंटू व्हाट, टाइम स्लॉट, के इंटू व्हाट, टाइम स्लॉट, ठीक है। तो बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बैक ऑफ एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा बहुत, और यहाँ से क्वेश्चन गेट में भी कई बार आपके आ चुके हैं, ठीक है, गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका के क्या है, यहाँ पर के कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, के यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। के को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 0, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, वेयर यहाँ पर जो आपका n है, कोई बताएगा यहाँ पर n क्या है? n है n इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, ओके, कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं, कोलिजन नंबर, n इक्वल टू व्हाट, कोलिजन नंबर, कोलिजन आपका पहला कोलिजन है कि सेकंड कोलिजन है, कोलिजन नंबर, ठीक है, वेयर n इक्वल टू व्हाट, कोलिजन नंबर। सबको बात समझ में आ रही है? मोना, सिद्धांत, जितने भी लोग लाइव हैं यार, सबको बात समझ में आ रही है कि बैक ऑफ टाइम और वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है के इंटू टाइम स्लॉट, और के कैसे कैलकुलेट करेंगे? के लिए फॉर्मूला है 0, 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n इक्वल टू व्हाट, कोलिजन नंबर, वेयर n इक्वल टू व्हाट, कोलिजन नंबर। सबको समझ आ रही चीजें? सबको समझ में आ रही है चीजें? यहाँ पर फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट चीजें क्लियर हो रही हो तो मैं आगे बढ़ूं, चीजें अगर क्लियर हो रही हो तो मैं आगे बढ़ूं, फटाफट जल्दी बताओ, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर सबको? एक बार जल्दी रिप्लाई कर दो यार फटाफट, और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबको यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई 2 स्टेशन ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यस मोना, जल्दी भी जितने भी लोग यहाँ पर रिप्लाई है, मोना जल्दी बताओ, चीजें क्लियर हो रही है? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये मेरा कोई स्टेशन ए है और ये मेरा कोई स्टेशन बी है, ये मेरा कोई स्टेशन ए है और ये मेरा कोई स्टेशन बी है, और ये दोनों कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो सपोज इसने
पैकेट भेजना स्टार्ट किया और इसने पैकेट भेजना स्टार्ट किया। कुछ टाइम जाने के बाद दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। दोनों क्या हो गए आपके, कोलाइड हो गए। यहाँ पर क्या हो गया आपका, कोलोजन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, कोलोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कोलोजन हो गया। मोना जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, समझ में आ रही है? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है। स्टेशन बी ने भी आपका पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, स्टेशन बी ने भी, और कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद दोनों पैकेट आपके कोलाइड हो गए। तो जैसे ही आपके कोलाइड होंगे, so before retransmitting the frame next time, before retransmitting the frame, okay, exponential Markov algorithm will allocate what, back of time or waiting time of each and every station in the network, of each and every station in the network। ठीक है, तो रिट्रांसमिट करने से पहले बैक ऑफ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम क्या करेगी, बैक ऑफ टाइम और वेटिंग टाइम एलोकेट कर देगी हर एक स्टेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कोलिजन हुआ है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कोलिजन n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, n इक्वल टू आपका 1 है। फर्स्ट कोलिजन हुआ है, तो k की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, k इक्वल टू और 0,2 की पावर 1 माइनस 1। ओके, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0,1। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि k की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर फटाफट रिप्लाई करो यार एक बार, k की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू क्या एलोकेट करेंगे, यहाँ पर सपोज मैंने 0 एलोकेट कर दी, यहाँ पर भी 0 एलोकेट कर दी। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक बार 0, यहाँ पर एक बार 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। समझ में आई इतनी बात सबको? ये जो मैं k की वैल्यू एलोकेट कर रहा हूँ, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है जो मैं यहाँ पर k की वैल्यू एलोकेट कर रहा हूँ। तो वेटिंग टाइम जो इसके लिए कैलकुलेट करोगे आप, जो आप इसके लिए वेटिंग टाइम व्हेन k इक्वल टू, यहाँ पर आपका k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या है, 0 है। यहाँ पर k इक्वल टू हम यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर k इक्वल टू सपोज आपका 0 है, यहाँ पर k इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। यहाँ पर k इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। यहाँ पर k इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। यहाँ पर k इक्वल टू अगेन 1 है, और यहाँ पर भी k इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये मेरी जो बाइनरी वैल्यूज थी वो मैंने एलोकेट कर दी, यहाँ पर एलोकेट कर दी। सबको समझ आ रही है चीजें, सबको समझ आ रही है? यस, ठीक है। तो जब यहाँ पर k इक्वल टू 0 है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा, wt कितना होगा इसका, wt जब यहाँ मैं k की वैल्यू जब यहाँ पर मैं 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर वेटिंग टाइम मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 0 होगा। जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, यहाँ पर भी कितना होगा, 0 होगा। तो जब दोनों का वेटिंग टाइम 0 है, then both will start to transmit the data at the same time. Okay, when the waiting time of both the stations A and B are 0, then both will transmit this data or packet of frame at the same time. दोनों आपका सेम टाइम पे पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोलोजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोलोजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर कोलोजन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। जब दोनों का वेटिंग टाइम 0 है, स्टेशन ए और स्टेशन बी का वेटिंग टाइम 0 है, वेटिंग टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया यहाँ से, तो k इंटू टाइम स्लॉट, k की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, k की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वेटिंग टाइम इसका भी 0 आ जाएगा, वेटिंग टाइम इसका भी 0 आ जाएगा। मींस बोथ द स्टेशन हैव द सेम वेटिंग टाइम, मींस बोथ स्टेशन ए एंड बी विल स्टार्ट द ट्रांसमिट द फ्रेम एट द सेम टाइम, और साइमल्टेनियसली जब दोनों एक साथ भेजेंगे और साइमल्टेनियसली भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा, दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका यहाँ पर वेटिंग टाइम, यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो। तो वेटिंग टाइम इसके लिए कितना आएगा, अगेन क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन क्या आएगा, इसके लिए 0 आएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ k की वैल्यू कितनी, 1 है। तो जब इसके लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे, जब इसके लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, तो यहाँ k की वैल्यू जब 1 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट का मतलब है, टाइम स्लॉट का मतलब है कि जब आपका स्टेशन ए पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, देन स्टेशन बी इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट द पैकेट और फ्रेम एट द सेम टाइम, बिकॉज स्टेशन बी नीड्स टू वेट फॉर देयर टाइम स्लॉट। उसे अपने टाइम स्लॉट का वेट करना पड़ेगा, उसे अपने टाइम स्लॉट का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा स्टेशन क्या हो जाएगा, स्टेशन ए बिन्स, मींस स्टेशन ए
सक्सेसफुली ट्रांसमिट दी डेटा। स्टेशन ए क्या करेगा, आपका सक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका वेटिंग टाइम 0 है और यहाँ पर इसका वेटिंग टाइम है टाइम स्लॉट। तो जब स्टेशन ए आपका फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा होगा, उस समय पे स्टेशन बी आपका फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अपने टाइम स्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो स्टेशन ए सक्सेसफुली अपने फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, ए विन्स, आपका स्टेशन ए जो है वो जीत जाएगा, वो बैक ऑफ रेस आपकी क्या हो जाएगी, जीत जाएगा। समझ में आई सबको? जल्दी रिप्लाई करो यार फटाफट, सिद्धांत, मोना, जितने भी लोग लाइव हो यार, एक बार रिप्लाई करो। बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेशन ए का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू 1 है, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम स्लॉट, वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम स्लॉट। और यहाँ पर 0 है के की वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू 0 है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब स्टेशन बी आपके किसी फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहा है, सिद्धांत जल्दी बताओ, क्लियर हो रही है चीजें? जब स्टेशन बी आपके किसी भी फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे स्टेशन ए ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, स्टेशन ए को अपने टाइम स्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्टेशन बी आपका क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। डेफिनेटली आपका स्टेशन बी क्या हो जाएगा, विन करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका बी विन्स, स्टेशन बी आपका जीत जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पर k इक्वल टू 1 है, तो वेटिंग टाइम इस वाली डिवाइस का कितना आएगा, टाइम स्लॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका k इक्वल टू 1 है, तो इसका भी वेटिंग टाइम कितना आएगा, टाइम स्लॉट। इसका भी वेटिंग टाइम कितना आएगा, टाइम स्लॉट। दोनों का वेटिंग टाइम कितना कितना आएगा, टाइम स्लॉट आएगा। ठीक है, तो जब दोनों का वेटिंग टाइम टाइम स्लॉट है, मींस both the station can transmit the frame or packet or data at the same time, okay, because time slot is same, okay, then collision will occur, collision will occur means neither A will win or neither B will win, ना यहाँ पर आपका A जीतेगा ना आपका B जीतेगा। ओके, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका कोलोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका कोलोजन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? यहाँ पर फटाफट रिप्लाई कर दो। अंश शुक्ला, यस सर, क्लियर, यस अंश। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। Here we have 4 possible cases in exponential Markov algorithm when we have the first collision। जब हमारे पास पहला कोलोजन हुआ, उसके बाद ही हमने क्या किया, बिफोर रिट्रांसमिट दी फ्रेम और पैकेट, हर एक स्टेशन को हमने क्या किया, एक वेटिंग टाइम और बैक ऑफ टाइम एलोकेट कर दिया। ठीक है, वेटिंग टाइम और बैक ऑफ टाइम एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू हमारा नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पर कम हो गए। तो ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालूं, ठीक है, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी, ए विन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए विन्स प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए की विनिंग, ए विन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, कोई बताओ फटाफट। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी बार जीत रहा है आपका, 1 टाइम्स, और टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, 4, 1/4। बी की कितनी हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, बी की कितने टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ए बी इज विनिंग, 1 टाइम, and total possible cases is what, 4। okay, neither a will win, neither a will win nor b, तब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कितने केसेस हैं ऐसे, टोटल ऐसे कितने केसेस हैं यहाँ पर जहां पर ना ए जीत रहा है ना बी जीत रहा है, मतलब कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, देन व्हाट, 2/4, देन व्हाट, 2/4, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 के। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। समझ में आया सबको, सबको समझ आया? ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, तो ये कि क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या हो सकता है।
सिद्धांत, अंश शुक्ला, जितने भी लोग लाइव है, मोना, जितने भी लोग लाइव है यार, जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है ए एंड बी आर द ओनली टू स्टेशंस ऑन ईथरनेट, ओके, ईच हैज ए स्टडी क्यू, each has a steady queue of frames to send. Both A and B attempts to transmit a frame, collide and A wins first back of race. और पहली back of race को कौन जीत गया, आपका A. At the end of this successful transmission by A, इस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद both A and B attempt to transmit and collide, दोनों ने फिर से क्या किया, ट्रांसमिट किया और कोलाइड कर गए, दोनों ने फिर से क्या किया, ट्रांसमिट किया और कोलाइड कर गए. द प्रोबेबिलिटी दैट A wins the second back of race is, ओके, तो यहाँ पर कोई मेरा A है, स्टेशन A है, और ये मेरा कोई स्टेशन B है, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये सेकंड टाइम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट A विंस द सेकंड बैक ऑफ रेस, सेकंड बैक ऑफ रेस, ओके, तो पहले फर्स्ट टाइम में कौन जीता, कौन विन किया, आपका स्टेशन A विन कर गया. सेकंड टाइम में आपका, यानी कि स्टेशन B के लिए कौन सा टाइम है, सेकंड टाइम का कोलिजन है. स्टेशन B के लिए आपका किस टाइम का कोलिजन है, सेकंड टाइम का कोलिजन है. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर B के लिए 2 हो जाएगी. तो k यहाँ पर कितना हो जाएगा, k इक्वल टू वॉट, 0,2 की पावर 2 माइनस 1. तो k इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर k इक्वल टू आपका हो गया 0,3. ओके, बिकॉज पहली जो बैक ऑफ रेस है वो कौन जीता है, आपका A जीता है. कौन जीता है, आपका A विंस द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, A विंस द फर्स्ट बैक ऑफ रेस. ओके, देन डेफिनेटली B लूज द फर्स्ट बैक ऑफ रेस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज, अगर ये पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट A विंस द सेकंड बैक ऑफ रेस, ओके, A के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मीन सेकंड टाइम भी आपका क्या हो रहा है, B आपका लूज हो रहा है. तो n की यहाँ पर सेकंड टाइम कोलिजन अगर B के पास होगा तो B की जो वैल्यू हो गई n के लिए वो कितनी हो गई, 2. तो यहाँ पर कितनी वैल्यू एलोकेट करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, और A तो आपका पहली बैक ऑफ रेस जीत चुका है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, K की 1 एंड 2 ओनली. कितनी होगी, 1 एंड 2 ओनली. कितनी होगी, 1 एंड 2 ओनली. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं. अब देखो, अगर मैंने मेरी पहले वाला अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने पहले यहाँ पर समझाया था कि अगर 0-0 है तो कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग टाइम दोनों के लिए 0 निकल के आएगा. 0-1 है तो जिसका 0-1 है तो A आपका यहाँ पर विन कर जाएगा, क्योंकि जब A आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा उस टाइम पे B अपने टाइम स्लॉट का वेट करेगा. ठीक है, तो डेफिनेटली A सक्सेसफुली ट्रांसमिट दी डेटा. ओके, उस टाइम पर आपका A सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर देगा. ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ आ गई होगी तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो देखो, ये कह रहा है कि जब A आपका जीतेगा वो प्रोबेबिलिटी बताओ. तो जब 0-0 होगा तो विन करेगा, नहीं, जब 0-0 होगा तो कोलिजन हो जाएगा. ठीक है, तो मैं सिर्फ विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिखा रहा हूं. तो जब 0-1 होगा तब आपका A विन कर जाएगा यहाँ पर रेस. जब 0-2 होगा तब आपका विन कर जाएगा A. जब 0-3 होगा तब आपका A विन कर जाएगा. इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें, तो बता दो, नहीं तो और डिटेल में समझा दूंगा. ठीक है, जब दोनों की वैल्यू, जब दोनों का वेटिंग टाइम 0-0 होगा तो कोलिजन हो जाएगा, नाइदर A विल विन नाइदर B विल विन. ओके, सो ये पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट A विंस द सेकंड बैक ऑफ रेस. ओके, तो A कब विन करेगा, जब K की वैल्यू A के लिए 0 होगी और B के लिए 1 होगी. K की वैल्यू A के लिए 0 होगी, B के लिए 2 होगी. K की वैल्यू A के लिए 0 होगी, B के लिए 3 होगी. ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पर बताओ, अगर मैं ये वाला केस रख लेता हूं, यहाँ पर A के लिए K की वैल्यू 1 और B के लिए K की वैल्यू 0, तो इस केस में मेरा कौन जीतेगा, A या B? इस केस में कौन विन करेगा, A और B? जल्दी रिप्लाई किया करो एक बार में फटाफट यार. अगर बातें समझ में आ रही हैं तो मुझे बताओ, जब K की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B की वैल्यू 0 है, तो इस केस में कौन विन करेगा, A और B? बोलो भाई, बोलो यार, जल्दी बोला करो फटाफट. अगर मैं ये वाला केस ले लेता हूं, यहाँ पर ये वाला केस ले लेता हूं, तो इस केस में कौन विन करेगा, A और B? बोलो भाई, जल्दी बोलो. जल्दी बोलो फटाफट. तो अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू 1 ले लेता हूं और यहाँ पर K की वैल्यू B के लिए, यहाँ पर B विन करेगा. यस, यहाँ पर कौन विन कर जाएगा, B. और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, A की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे,
और 1 1 हम लोग कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोलोजन हो जाएगा, ठीक है। 1 1 हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोलोजन हो जाएगा। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जब आपका A 1 हो और B आपका क्या हो 2 हो, ठीक है, तब आपका यहाँ पर A बिन करेगा। A 1 हो और B आपका क्या हो 3 हो, तब आपका A यहाँ पर बिन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं यहाँ पर 8। 0 को 0 करोगे, 0 को 1 करोगे, 0 को 2 करोगे, 0 को 3 करोगे, 0 को 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स एंड 1 का 4 टाइम्स, टोटल कितना हो गया 8। टोटल केसेस कितने हो गए मेरे यहाँ पर 8। और ए की बिनिंग ए कितने टाइम्स यहाँ पर बिन कर रहा है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। टोटल A wins how many times? A wins how many times? 5 times. Okay. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होती है? टोटल आउटकम्स कितने मेरे यहाँ पर 8। टोटल आउटकम्स मेरे कितने हैं यहाँ पर 8 है। टोटल आउटकम्स मेरे 8 है और जितने टाइम्स बी मेरा कितने टाइम्स विन कर रहा है यहाँ पर 5 टाइम्स। तो 5/8 इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 0.625। कितना आ जाएगा 0.625। यस, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मोना कहाँ पे गायब हो गई थी? मोना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूं। ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गेट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गेट एंड अदर PSU एग्जाम ऑल्सो। सबको समझ में आ गया यहाँ पर? मोना समझ में आया क्वेश्चन? वो ए के भिन्न होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। तो यहाँ पर 0 0 केस मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया कि यहाँ पर कोलोजन हो जाएगा, नाइदर ए विल बिन नाइदर बी विल बिन। 0 1 में आपका ए बिन करेगा, 0 2 में आपका ए बिन करेगा, 0 3 वाले केस में आपका ए विल बिन करेगा। तो 3 पॉसिबल केस यहाँ पर हो गए जिसमें ए बिन कर रहा है 0 के साथ। 1 के साथ 1 और 0 का केस अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आपका बी विल बिन करेगा, बी बिन होगा आपका, ए बिन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको हमने कंसीडर नहीं किया। 1 1 लेंगे केस तो दोनों कोलाइड कर जाएंगे, नाइदर ए विल बिन नॉर बी विल बिन, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए की बिनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें ए की बिनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब ए की वैल्यू के की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर और 2 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली ए जीतेगा आपका, ठीक है। 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डेफिनेटली ए विल बिन यहाँ पर। सेकंड बैक ऑफ मींस ओनली 1 केस, ओके, यस। तो यहाँ पर आपके कितने पॉसिबल केसेस हो गए जिसमें बी आपका बिन कर रहा है 5। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, आउटकम्स कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ए के बिन करने की 5/8। तो आंसर कितना हो गया 0.625। समझ आ गया? समझ आ गया? सेकंड बैक ऑफ रेस मींस ओनली 1 केस। यस, समझ आ गया सबको? यहाँ पर समझ आ गया सबको? जल्दी एक बार रिप्लाई करो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर अलोहा प्रोटोकॉल को डिटेल में डिस्कस किया। प्योर अलोहा क्या होता है, स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है प्योर एंड स्लॉटेड अलोहा की, कैसे क्वेश्चंस आपको प्योर एंड स्लॉटेड अलोहा से मिल सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, जो जहां गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने वो डिस्कस किया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। should not it be 2/8? Why it 2/8? Why it 2/8? ओके, टोटल पॉसिबल केसेस जो बन रहे हैं यहाँ पर कितने बन रहे हैं 5, जिसमें आपका ए बिल बिन कर सकता है, बी तो आपका सेकंड बैक ऑफ रेस भी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसके लिए सेकंड कोलिजन होगा। जिस केस में आपका ए जीत रहा होगा, ए विंस कर रहा होगा, ए अगर सेकंड बैक ऑफ रेस भी जीत रहा है, विन कर रहा है, तो डेफिनेटली सेकंड पैकेट इसके लिए भी कोलाइड कर रहा होगा। यहाँ पर यस मोना, यही तो समझने वाली बात है। दिस इज नीड टू बी अंडरस्टैंड। इट इज saying what both A and B attempts to transmit a frame collide and A wins first back of race, okay। और A आपका क्या कर रहा है, पहली बैक ऑफ रेस को विन कर रहा है। सो डेफिनेटली, और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम हम लोग लगाते कब है, जब एक कोलिजन नेटवर्क में हो जाता है, आफ्टर दी कोलिजन अकरेंस, आफ्टर दी फर्स्ट कोलिजन, ओके। The exponential back off algorithm allocates the back off time of each and every station। तो यहाँ पर जब पहला कोलिजन हुआ तो k की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 ही रहेगी,
ठीक है। और ए आपका यहाँ पर बिन कर रहा है, इसलिए के की वैल्यू ए के लिए चेंज नहीं होंगी। किसके लिए चेंज होंगी? आपकी बी के लिए चेंज होंगी, क्योंकि ए आपका फर्स्ट बैक ऑफ रेस को लूज कर रहा है, फर्स्ट बैक ऑफ रेस को लूज कर रहा है, ठीक है। मोना समझ में आ गया? इसीलिए मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर बी बिन कर रहा होता तो बी की आपकी 0 और 1 होती, ठीक है। और ए अगर आपका लूज कर रहा होता पहली बैक ऑफ रेस, तो यहाँ पर 0 1 2 3 हो जाती। मोना समझ आया? मोना समझ आया? रिप्लाई भी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करो एक बार। समझ आया मोना? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो गया? 0.625। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू। ओके, सो हम लोग कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे CSMA और CSMA CD। CSMA CD से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और CSMA से भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। तो कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर CSMA और CSMA CD। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से भी डिस्कस करेंगे और CSMA से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम डिस्कस किया, और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का हम लोग यूज क्यों करते हैं ये हमने पता किया। जैसे ही नेटवर्क में मेरा पहला कोलिजन होता है, वैसे ही बिफोर रिट्रांसमिटिंग द फ्रेम और पैकेट, ओके, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या करती है? ईच एंड एवरी स्टेशन को बैक ऑफ टाइम या वेटिंग टाइम एलोकेट कर देती है, बैक ऑफ टाइम या वेटिंग टाइम एलोकेट कर देती है। उसके बाद रिट्रांसमिट स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर सबको समझ में आ गई हो तो आज का हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, और हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे 8:30 AM पर, ठीक है। तो थैंक यू यू ऑल।